Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Surah Nahl, chapter number 16, ayat number 114 and 15. सो जो चीज़ें अल्लाह ने तुमको हलाल और पाक दी हैं इनमें से खाओ और अल्लाह की नियामत का शुक्र करो अगर तुम इसकी इबादत करते हो। इसने तुम पर सिर्फ मुर्दार को हराम किया है और खून को और सूअर के गोश्त को और जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते कि वो न तालिब हो न हद से बढ़ने वाला हो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम खाते हैं उसके ताल्लुक़ से बताया है। ग़िज़ा एक इंसान की अहम ज़रूरत है। ये ख़ुद भी जिस्म को भी फ़ायदा पहुंचाती है और यही ग़िज़ा रूह को भी तस्कीन देती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नहीं खाना है उनसे उनके ताल्लुक़ से डिटेल से बताया कि वो ये हैं कि जो मुर्दार है, कोई भी चीज़ मुर्दा पड़ी है आप उसको ला के ज़ुबा नहीं कर सकते। खून को आप कोई भी जानवर का खून नहीं पी सकते। सूअर का गोश्त यानी पिग, उसका गोश्त अलाउड नहीं है। और वो सारी चीज़ें जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। गैरुल्लाह के माने अल्लाह को छोड़ के, चाहे वो देवी देवताओं के नाम क्यों ना हो, चाहे वो शेख वली, शेख चिश्ती या ख्वाजा बंदे नवाज़, गरीब नवाज़, जो लोग दरगाह के नाम लेके जो है बकरों को छोड़ते हैं, वो भी इसी के अंदर आ जाता है जो गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। यही चीज़ें छोड़ के वो सारी चीज़ें जायज़ हैं। अगर ये चीज़ भी खुदा न खास्ता इंसान ऐसा मजबूर हो गया कि उसके पास बस सूअर का गोश्त ही है, एक जंगल में है, इसके सिवा उसके पास कुछ बचा नहीं है, अब तो ये है कि अगर वो नहीं खाएगा तो शायद मर सकता है। ऐसी हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, अगर वो तालिब ना हो, वो दिल से चाह के और हद से बढ़ने की जो है उसको कोई इरादा ना हो, अगर खुदा ना खास्ता ऐसे वक्त में भी वो खा लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिलों की हाल को जानता है और उसको अल्लाह माफ़ करता है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रिज़्क़ दिया क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है और वो अल्लाह को पता है कि कौन सी चीज़ खाने पे फ़ायदा होता है और कौन सी चीज़ खाने पे नुकसान होता है। तो तकरीबन सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के अंदर हलाल करके सिर्फ चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दिया। मक्का के मुशरिकीन, यानी अगर आप आज से 1400 साल के पहले देखेंगे कि मक्का के मुशरिकीन उस वक्त के ज़माने के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत सारी चीज़ों को जो हलाल थी, जो खा सकते थे, जो पाक थी, उसको उन्होंने हराम कर दिया। और आज का जिसको हम लेटेस्ट दौर और मॉडर्न दौर कहते हैं, वो तमाम चीज़ें जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम किया है उसको हम ऑटोमेटिकली हलाल कर दिए हैं और उसको खाते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया कि हलाल और पाक दी हुई चीज़ों को तुम खाओ और अल्लाह की नियामत का शुक्रगुजार करो। तुम क्यों खाओ? तुम खाने के बाद जाहिर से बात है जिसने तुम्हें दिया है, जो क्रिएटर है, तुम उसका शुक्रगुजार बनो। तो इंसान क्या करता था जिहालत के ज़माने में, बुतों की पूजा करके बुतों के सरपरस्त या कोई भी जो है देवी देवताओं के नाम से कि ये कहते थे कि ये खाने का जो है बुत है, ये हमें रिस्क देने वाला बुत है। इस तरह से वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, इबादत करते थे। और आज का इंसान जो है ख़ुद की इबादत करता है। ख़ुद की इबादत मतलब अपनी नफ्स की इबादत, अपने तकब्बुर, अपने घमंड, अपने गुरूर की इबादत करता है। वो कहता है ये मैंने किया, ये मैं हूँ, ये मैं कमा रहा हूँ, ये मेरी वजह से है, ये खाना ये मैंने मेहनत किया है। तो ये ख़ुद अपनी इबादत करता है और जो है वो नाशुक्रा बन जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अगर आप कुरान में आप देखेंगे, बहुत सी जगह पे जो भी जिक्र किया है वो शुक्रगुजारी का है।
کہ تم اپنے کریٹر کو پہچانو، اس کی عبادت کرو اور شکر گزار کرو. تو فائنلی آپ کو جو میسیج ملے گا وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بنو. تو انشاءاللہ جو ہے اس کے آگے کے لیے انشاءاللہ آپ خود قرآن اٹھائیے اور انشاءاللہ آپ اس کو